मन को हम नियंत्रण में कैसे रखें, ये प्रश्न बार बार आता है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि मन है क्या। वास्तव में मन विचारों का एक पुंज है। जिन विचारों की हमारे मस्तिष्क में गूंज रहेगी या हमारे मस्तिष्क में जो विचार उठते रहेंगे, बस वही विचार आते जाते रहेंगे। यस, हम जैसे वातावरण में रहेंगे वैसे ही हमारे विचार बनते चले जाएंगे और हमारी धारणा वैसी ही परिपक्व होती चली जाएगी। क्योंकि जो विचार हमारे मस्तिष्क में निरंतर चलते रहते हैं वो हमारे फिर चित्त में बैठ जाते हैं। और मेरा मानना यही है, और हम सभी लोगों का यही मानना है, कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। प्रश्न ये भी एक बनता है कि आखिर हम मन को नियंत्रण करना क्यों चाहते हैं? क्या ज़रूरत है हमें मन को नियंत्रण करने की? तो इस विषय में इतना कहना है, जितना मन हमारा भागेगा, जितना मन चंचल होगा, मन तो चंचल है ही, लेकिन उसके अंदर जितनी चंचलता होगी उतनी ही हमारी ऊर्जा वेस्ट होगी, और जितनी ही हमारी ऊर्जा वेस्ट होगी, एनर्जी खर्च होगी, उतनी ही अशांति आएगी। सबसे ज़्यादा हमारी ऊर्जा मन के भटकने में, मन की दौड़ में, मन की भाग दौड़ में ही वेस्ट होती है। मन को दौड़ने में छूट भी आपने ही दे रखी, और आप कहते हैं कि मन को नियंत्रण में कैसे करें। क्योंकि जैसा हमारा स्वभाव होगा, जैसा हमारा चारों ओर एटमॉस्फेयर होगा, सराउंड एटमॉस्फेयर का प्रभाव हमारे जनजीवन पर अवश्य पड़ता है, और वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं। तो मन को फिर साधने का एक ही तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा, वो एक ही बात समझ में आई है, अभ्यास के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। भगवत गीता के भी श्लोक में कहा गया है, असंशयम महाबाहो मनोद्विग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। मन को वश में करना वास्तव में कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। तो असंभव इसलिए है क्योंकि हमने उसको ताकत दे रखी है, हमने ही दिशा उसकी प्रशस्त कर दी है, एक ट्रैक बना दिया है। तो बस फिर उसको जब ऊर्जा भी है, ट्रैक भी है, तो फिर उस पर दौड़ेगा ही मन। यदि हम खुद को समझा लें, सही बात को समझ लें, तो मन फिर हमारे बस में हो सकता है। और नहीं हो रहा तो फिर अभ्यास करना पड़ेगा। जब सही बात हमारे समझ में आ जाएगी तो फिर हमारी पूरी एनर्जी उधर लगेगी और फिर उसी विचार में हम रहेंगे। अब जैसे एक मेला लगा हो और उस मेले से आप निकल रहे हो और वो पूरे मेले में आपके काम की कोई भी चीज़ ना हो। जैसे आप फर्ज कर सकते हैं कि उसमें सारे मेले में लकड़ी का सामान है, लकड़ी के सामान का मेला है, और आपके लकड़ी के सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, सब पर्याप्त है आपके पास। तो आप फिर उस मेले से निकलेंगे तो आपको कोई चीज़ मतलब ही नहीं लगेगी, आप निकलते चले जाएंगे। तो मन आपका फिर वहाँ जो है किसी भी चीज़ में ठहरेगा नहीं। आपको लगेगा कि यहाँ से निकलो, यहाँ तो फिर कोई काम की चीज़ नहीं है हमारी। तो प्यारे, ये बात समझ में आनी चाहिए, असल में हमारा आधार गड़बड़ हो रहा और हम दोष दे रहे हैं मन का। गलती हमारी है। हम यहाँ इन चीज़ों में, जिन चीज़ों में उलझ रहे हैं, ये सभी चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं, विनाशी हैं। परंतु ये बात समझ में आ जाएगी जब आप समझना चाहें। शरीर की दृष्टि से जब आप समझेंगे तब आपके समझ में ये बात नहीं आ सकती। और शरीर जो है, शरीर में ज्ञान नहीं है, ज्ञान आप में है, आप चेतन तत्व हैं। आपके काम की चीज़ नहीं, शरीर के काम की चीज़ें हैं। जो चीज़ें शरीर के काम की हैं वो
परमात्मा के मंगलमय विधान से स्वतः ही पूरी होती हैं प्यारे, सभी जीव जंतुओं की पूरी हो रही। अब कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं कि भाई सब भगवान ही पूरा करते हैं, फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो बिना किए आप रह नहीं सकते, आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। जो भी कुछ आप ये सिद्धांत को समझ जाएंगे कि जो भी कुछ हमें मिला है वो सब हमारे लिए नहीं है, ये सब दूसरों की सेवा के लिए है। अब किसकी कितनी सेवा करनी है इसका विवेक आपको परमात्मा ने दिया है। अब जैसे जैसे ये बात समझ में आती जाएगी, आपका मन का जो दायरा है ना वो कम होता चला जाएगा, और जब मन की भागदौड़ कम हो जाएगी तो आपको शांति जरूर मिलेगी। तो मन को बस में कैसे करें, इसके पीछे भाव क्या है? भाव यही है ना कि मानव जीवन की सार्थकता क्या है, हमारी शांति कैसे विलुप्त हो गई है, वो शांति कैसे बढ़े। इसका मतलब यही है ना, यही तो हम कहना चाहते हैं कि आखिर हमारे जीवन में वो चैन कैसे आए। तो प्यारे, आप शांति स्वरूप हैं, सारी चैन आपके अंदर है। एक बार खोजो तो आप तैयार तो हो, एक बार। कहीं कोई बाधा नहीं है, किसी ने हमको रोका नहीं है, बस हमें एक बार तैयार होना है, फिर कोई समस्या नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। हम समझते हैं अरे ये तो बड़ी लंबी कहानी है, ये कैसे हो सकता है, संत महात्माओं की बात है। बस इतने में विकल्प ढूंढ लेते हैं हम और बस चुपचाप बैठ जाते हैं, और फिर उसी उलझन में पड़ जाते हैं और अपने जीवन का जो लक्ष्य है ना उससे भटक जाते हैं। आप जो समझ सकते हैं वो कोई और नहीं है, आप ही हैं। इतना विश्वास तो करो, एक बार तो उठो, सोचो, देखो कि आखिर बात क्या है, मानव जीवन हमें क्यों मिला है। जितनी भी ये संसार की बाधाएं हैं ना, जितनी भी परिस्थितियां हैं, इनकी पहुंच आप तक नहीं है। ये सारी चीज़ें आपसे अलग हैं। कोई भी संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप तक नहीं पहुंच सकती। जितने भी विधान हैं सब प्रकृति में हो रहे हैं, कोई भी विधान आप तक नहीं है, आप में नहीं है। बस सब इसी में उलझे रहते हैं कि इंद्रिय संयम कैसे करें, मन को कैसे रोकें। अरे ये सब अपने आप होगा भाई, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महर बराबर हो। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा, आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर ही सोते देखा। तो कहने का अर्थ इतना है कि यदि आपका मन बाधा डाल रहा है तो सही बात को समझो। सही बात समझने में दिक्कत हो रही तो फिर अभ्यास करो। सही बात क्या है? सही बात ये है, ये जो भी कुछ चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें बदलने वाली हैं और विनाशी हैं। जो भी कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, मन जा रहा है, किसी भी इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो भी कुछ जानने में आ रहा है उसमें परिवर्तन जरूर हो रहा है, वो बदलने वाला है, वो चाहे वो कुछ भी हो। बस ये बात आप समझ लो। लेकिन अब समझना इसके साथ साथ एक बात समझना और ज़रूरी है। वो बात ये है कि इसको जान कौन रहा है। एक तो वो चीज़ है जो बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है, विनाशी है, और इसको जानने वाला कौन है। तो आप इस पर विचार जब करेंगे तो ज़रूर वो चीज़ आपको मिलेगी। वो चीज़ मिलने से क्या होगा? वो चीज़ मिलने से होगा फिर आप उस चेतनता से जुड़ जाएंगे जो वास्तविक रूप से आप हैं। फिर जीवन आसान हो जाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं या जीवन में लागू करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसी रीतियां, इतने व्रत, इतने त्यौहार, कुछ परंपराएं। आप कुछ भी करो, पहले सोचो, विचार करो कि हम क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं।
इसका हमसे संबंध क्या है? नहीं, ऐसा तो नहीं खाली एनर्जी भी वेस्ट हो रही हो और हमें मिल कुछ नहीं रहा हो। और एक और बात, यद्दाचरत श्रेष्ठ देवेत्रो जना यत् प्रमाणम लोकस्तनुवर्तते। समाज के जो अग्रणी और श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं, तो उनके जो साथ साथ चलने वाले लोग हैं या उनका अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, वो फिर भी उसी रास्ते पर चलते हैं। तो आप सही बात को समझ करके यदि नहीं चलते हैं तो इसका पातक लगता है, आपको इसका पाप लगता है। अब प्रमाण में यदि एक अच्छे परिवार की लड़की है और उस परिवार में अच्छे संस्कार हैं और ऐसे संस्कारों में पढ़ी पली बढ़ी लड़की फिर जिस परिवार में जाएगी, जहाँ उसकी शादी होगी, जहाँ उसका ब्याह होगा, तो आप विचार करें कितने लोगों में वो संस्कार पंडित हो जाएंगे, कितने लोगों में वो भाव आ जाएगा। ये बात है। इसलिए ज़रूरी है, यदि आप सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हम अपने जीवन को सुधारेंगे तो बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित होंगे। और इसके साथ साथ जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तब आपको एहसास होगा, अभी कहने से बात समझ में नहीं आएगी। फिर वो जो चिन्मय सत्ता है, सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो कही जाती हैं, जितनी भी पावर है संसार की, वो सब आपसे जुड़ जाएगी। आपको अनुभव होगा, आपको एहसास होगा कि कोई ऐसी महाशक्ति हमसे जुड़ रही है, क्योंकि आप वो हैं ना, आप उससे अलग दूर हो गए। आपके अंदर ही वो सारी शक्तियाँ हैं, वो सब निकल के बाहर आएंगी। आपकी एनर्जी बढ़ेगी और फिर एक ऐसी बातें हैं कुछ जो ना वो भी कही नहीं जा सकती, तो धीरे धीरे अनुभव में आती चली जाएंगी। जीवन में शांति और आनंद और जीवन सरल होता चला जाएगा, आसान होता चला जाएगा। वैसे तो सभी लोग ये कहते हैं कि उस चीज़ में सुख है, कोई कहता है उसमें सुख है। इस संसार में आपको दिखाई देता है, भासता है, वैसा है नहीं। ये संसार जैसा आपको दिखता है वैसा है नहीं। असल में दूसरे को देख के आदमी यही समझता है कि ये व्यक्ति बहुत सुखी है, और फिर वो अपने ऊपर वाले को देखता है कि वो भी सुखी है। तो इस विषय में एक कहावत भी है, किसी ने कहा है, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन माने ब्रह्मा। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारि कहें, श्री राम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारि कहें, श्री राम बिना सब जीव दुखारी। और श्री राम जहाँ हैं वहाँ संतोष है। जो श्री राम के रास्ते पर लग गया है, भगवान श्री राम के रास्ते पर जो लग गया है, वही सुखी है। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, इमि हरि शरणन एकौ बाधा। तो इसलिए प्यारे, ये दुनिया में जितनी भी ये सब बातें हैं, ये सब बातें संसार की हैं, पर आंतरिक जो रास्ता है, अंतर्मुखी जो रास्ता है और है। और ये सारे जो रास्ते आपको दिखाई पड़ते हैं सब बहिर्मुखी रास्ते। तो बहिर्मुखी रास्ते में से अशांति है, शांति अंतर्मुखी होने पर है। अब अंतर्मुख क्या है? अंतर्मुख माने यही है, जब आप ये देखेंगे कि हम कौन हैं और संसार क्या है, शरीर क्या है,
इस पर जब आप विचार करेंगे फिर आपको अंतर्मुखी वृत्ति के बारे में पता लगेगा। ठीक है, इस बात को समझना है।